खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चोर जितने थे सारे ईरान के खिलाफ खुलकर आ गए हैं, लेकिन ईरान ने भी ऐसा जवाब दिया है कि दुश्मन पूरी तरह सन्न रह गए हैं। एक तरफ ईरान के आसमान में तीसरा F-16 मार गिराया गया। IRGC ने अमेरिका इजराइल का घमंड पूरी तरह से तोड़ दिया है। दूसरी तरफ 22 मुल्क एक साथ आकर ईरान को घेरने की कोशिश में लग गए हैं। हुर्मुज को लेकर दुनिया में खलबली मच गई है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे असली तस्वीर, कौन सही है कौन बेनकाब हो रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ईरान का आसमान जो है F-16 फाइटर जेट के लिए कब्रिस्तान बन चुका है। IRGC ने अमेरिका इजराइल का घमंड चकनाचूर कर दिया है। आज की खबर सिर्फ एक खबर नहीं है दोस्तों, ये वो पैगाम है जिसने अमेरिका और इजराइल के घमंड को चूर चूर करके रख दिया है। दोस्तों, ईरान ने एक बार फिर दुनिया को यह साबित कर दिया है कि अब वो सिर्फ जवाब नहीं देता है, बल्कि हिसाब बराबर भी करता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इजराइल के तीसरे F-16 फाइटर जेट को मार गिराने का एक बड़ा दावा कर दिया है। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने, तीसरा F-16, वो भी ईरान के सेंट्रल आसमान में, जो कि तस्वीर लोगों के सामने आई है। IRGC के मुताबिक ये ऑपरेशन तकरीबन 21 मार्च को सुबह 3:45 पर अंजाम दिया गया है। जैसे ही इजरायली फाइटर जेट ईरानी फिजा में दाखिल हुआ, ईरान के मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे ट्रैक किया, लॉक किया और सीधा निशाना बनाकर गिरा दिया गया है। यह तस्वीर दुनिया के सामने है। जो ये कहते थे कि ईरान कुछ नहीं कर पाएगा, ईरान की टेक्नोलॉजी पर सवाल थे, और अमूमन कुछ लोग अभी भी आकर के नाम निहाद मुसलमान नाम जो है वो ये कहते हैं कि ईरान के हमलों से कुछ नहीं हो रहा है। हम नहीं मानते IRGC के दावों को, हम नहीं मानते ईरान के दावों को। आपके मानने या मानने से फर्क नहीं पड़ता है। आप मानिए अमेरिका इजराइल की बात को, जो ये कहता है कि उसने 99% ईरान की मिसाइलें जो हैं वो तबाह कर दी है, और ईरान ये कहता है कि हमने तकरीबन 200 फाइटर जेट, ड्रोन और तमाम तरीके से जो हमले हो रहे हैं मिसाइल रॉकेट के इजराइल और अमेरिका की तरफ से, उन्हें मार गिराया है। आप मत मानिए ईरान के दावे को, आप मानिए अमेरिका इजराइल के दावे को, जो ये कहता है कि वो ईरान के ठिकानों को उड़ा रहा है। पर स्कूल पर बमबारी दुनिया ने देखी है, 190 से ज्यादा बच्चियों को शहीद किया गया, पर अमेरिका इजराइल आज तक नहीं कहते कि हाँ उनके हमलों में मारा गया है। वो यही कहते हैं हमने नहीं मारा है। ईरान ने इस फाइटर जेट को उड़ाने के लिए सरफेस मिसाइल का इस्तेमाल किया, पायलट बच गया। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ कंट्रोल में है तो फिर बार बार जेट क्यों गिर रहा है, जो अमेरिका इजराइल दावा कर रहे हैं? क्यों हर बार ईरान का डिफेंस सिस्टम उनकी चालों को नाकाम बनाकर रख देता है? 2 दिन पहले F-35 दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट मार गिराया गया, उसे हिट किया। यह जेट कहां से आया था? इजराइल ने खुद कहा यह फाइटर जेट ऑक्यूपाइड टेरिटरी से उड़ा था और इसका मकसद था तेहरान के आसपास एयर स्ट्राइक करना। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि अब तेहरान कोई आसान निशाना नहीं है, जो तस्वीर लोगों के सामने है। और सिर्फ यही जब चीजें घट रही हैं, अमेरिका इजराइल हर तरफ से घिर रहे हैं, तो ये खबर का दूसरा पहलू देखिए। 1-2 नहीं बल्कि 22 मुल्क ईरान के खिलाफ खुल करके आ गए हैं। 22 ताकतवर मुल्क एक साथ आए हैं और ईरान के खिलाफ सख्त बयान जो है वो जारी कर दिया गया है।
दोस्तों ये कोई मामूली बयान नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल अलर्ट है जो सीधे मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को प्रभावित कर सकता है। कौन कौन से ये 22 मुल्क हैं जिन्होंने बुगुल फूंक दिया है ईरान के खिलाफ? इस जॉइंट स्टेटमेंट में नाम शामिल है यूएई का, ब्रिटेन का, फ्रांस का, जर्मनी का, इटली का, नीदरलैंड का, जापान का, कनाडा का, साउथ कोरिया का, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और कई यूरोपीय व खाड़ी मुल्क भी शामिल हैं। सिर्फ यूएई उछल करके गया है साथ में। यानी दुनिया की बड़ी ताकतें एक लाइन में खड़ी हो चुकी हैं ईरान के खिलाफ, ईरान को रोकने के लिए। ईरान पर क्या इल्जाम लगाए गए हैं? इन 22 मुल्कों ने ईरान के ऊपर इल्जाम लगाए हैं कि ईरान ने खाड़ी में बिना हथियार वाले कमर्शियल जहाजों पर हमले किए हैं। तेल और गैस जैसी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। और सबसे बड़ा इल्जाम सुनिए, होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की कोशिश की है। अब इन 22 मुल्कों से सीधा सवाल है कि जब 28 फरवरी को ईरान पर एयर स्ट्राइक हुई तब कहां मर गए थे? सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया गया तब कहां बिल में छुपे हुए थे? 190 बच्चियां शहीद हुई तब कहां मर गए थे? होर्मुज स्ट्रेट को लेकर सबसे अहम तेल रूट है। दुनिया का करीब 20% तेल इसी रूट से करके गुजरता है। अगर यह बंद होता है तो तेल की कीमतें आसमान छू जाएंगी। ग्लोबल इकोनॉमी पूरी तरीके से हिल जाएगी। गरीब मुल्क सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इसलिए यह सिर्फ एक रीजनल मसला नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया का मसला बन चुका है। अब इन 22 मुल्कों ने ईरान को क्या कहा है? इन 22 मुल्कों ने साफ कहा है कि ईरान तुरंत अपने हमले रोके, ड्रोन, मिसाइल और माइन बिछाने जैसी हरकतें बंद करे और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस 2817 का पालन करे। सारी जिम्मेदारी ईरान की है। यानी सीधा इंटरनेशनल लॉ का हवाला देकर दबाव बनाया गया। अब इंटरनेशनल लॉ और फ्रीडम ऑफ नेविगेशंस आखिर क्या है? बयान में कहा गया है कि समुद्री रास्तों की आजादी, फ्रीडम और नेविगेशंस एक बुनियादी हक है और ये यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी है के तहत सुरक्षित है। मतलब कोई भी मुल्क दुनिया के जहाजों को रोक नहीं सकता। अब सारे नियम कानून ईरान के खिलाफ हैं। गजा में 1 लाख से ज्यादा लोगों को शहीद किया गया। 40,000 से ज्यादा बच्चे बच्चियां शहीद हुए, औरतों को शहीद किया गया। तब ये इंटरनेशनल लॉ कहां था? इंटरनेशनल लॉ ने जिनकी हिमायत में ये लोग खुल करके आए हैं, उस इजराइल के खिलाफ, उस अमेरिका के खिलाफ इंटरनेशनल लॉ ने साफ तौर पर गिरफ्तारी का वारंट दे दिया। तब दुनिया ये 22 मुल्क खामोश थी कि आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाए। तेल का संकट और इमरजेंसी प्लान ने नींव हिला दी है दोस्तों। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA अपने तेल भंडार स्ट्रेटेजिक खोलने का फैसला लिया है। क्यों? ताकि मार्केट में तेल की कमी ना हो। और साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि कुछ तेल उत्पाद मुल्कों से प्रोडक्शन बढ़ाने की भी बात हो रही है। यानी एक तरफ दुनिया पहले से तैयारी में लग चुकी है कि ईरान को कैसे रोकना है, ईरान की सैन्य क्षमता को कैसे खत्म करना है। लेकिन सैन्य तैयारी और सिक्योरिटी 22 मुल्कों ने यह भी कहा वो पूरी तरह से तैयार हैं होर्मुज में जहाजों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने को, यानी कि हमला करने को तैयार है। यानी अगर हालात बिगड़ते हैं तो इंटरनेशनल फोर्स भी एक्टिव हो सकती है। अब दुनिया को संदेश दोस्तों क्या है? इस बयान का आखिरी मैसेज एकदम साफ और क्लियर है। हर मुल्क इंटरनेशनल लॉ का सम्मान करे और साथ ही साथ दुनिया की अमन और तरक्की को खतरे में ना डाले। और यह खतरे में डालने का काम आखिरकार किसने किया है? अमेरिका, इजराइल।
इस जंग का जिम्मेदार कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू, जिसने ईरान को उकसाया और अब जब हर तरफ से हमलों को पचा नहीं पा रहे हैं, हर तरफ से हमलों को ये सह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं का दावा है कि भैया हमने 28 फरवरी से लेकर के अब तक जो हमले किए हैं 99% हथियार जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। वो 1% ही इतने बचे हुए हैं कि ईरान खाड़ी देशों में अमेरिकी बेसिस को भी निशाना बना रहा है, इनके फाइटर जेट को भी उड़ा रहा है। वही 1% हथियार से वो इजराइल के ऊपर भी रोजाना बमबारी कर रहा है और डेली तस्वीरें आ रही हैं कि ईरान की मिसाइलें सटीक निशाने पर गिर रही हैं। जहां कभी अमेरिकी बेस पर हमले की खबरें सुनते ही नहीं थे खाड़ी देशों में, सऊदी, कतर और इन सब जगहों पर, वहां सटीक निशाने पर मिसाइलें गिर रही हैं। और फिर खाड़ी देशों और इजराइल की पॉलिसी को, इस खेल को समझिए। खाड़ी और इजराइल मुल्क जो हैं खासतौर पर यह बताने की, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां साफ ईरान के मिसाइलों से, ड्रोन से कुछ नहीं हो रहा है। वो ये दावा कर रहे हैं अगर 400 मिसाइलें, ड्रोन उसने दागे तो वो सबके सब हवा में गिरा दिए। पर धू करते हुए कुवैत और इराक में आज ही बगदाद से तस्वीरें सामने आई, विक्टोरिया बेस धू करके चला, सब कुछ राख हो चुका है। जब आपने सब कुछ हवा में गिरा लिया तो ये नुकसान क्यों है? और अगर नुकसान हो रहा है तो मीडिया पर फिर बैन क्यों है? क्यों आपने उस जगह से मीडिया को नदारद कर दिया है? क्यों मीडिया को ये ऑर्डर दिए हैं सिर्फ वही दिखाओ जो हम बता रहे हैं कि भैया यहां कुछ नहीं हो रहा, हमने सब हवा में मार गिराया है? क्या छुपाया जा रहा है? क्यों छुपाया जा रहा है? क्यों नहीं बताया जा रहा दुनिया को कि हमने तो ईरान को एक छोटी सी चींटी की तरह समझा था कि हम जाएंगे, कुछ ही घंटों में ईरान घुटने पर आ जाएगा और साफ तौर पर वो सरेंडर कर देगा। पर आज जंग का 22वां दिन है दोस्तों। ईरान ना झुकने को तैयार है, ना रुकने को तैयार है, बल्कि और ये कह रहा है कि हम इस मुल्क में तैयार हैं कि जितनी लंबी जंग लड़ना चाहते हो लड़ो, हम पीछे हरगिज हटने वाले नहीं हैं। अब इन 22 मुल्कों में सबसे ज्यादा अहम किरदार आपने देखा कि यूएई, सऊदी, मिस्र, ये सब एक साथ आ चुके हैं। पर इन देशों में बैकडोर जो नाम नहीं थे चीन और रशिया का। चीन रशिया का कैसा रुख रहेगा ये आने वाला वक्त तय करेगा, क्योंकि पूरी नाटो को धूल चटाने का काम रशिया यूक्रेन में रूस कर चुका है। चीन पहले ही खौला हुआ है और यह नहीं है कि चीन और रूस कोई बैकडोर सपोर्ट नहीं है ईरान को। अगर ईरान को बैकडोर सपोर्ट नहीं होता तो इतनी लंबी जंग लड़ने का इरादा ईरान अकेला नहीं करता। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।